मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्न पत्र में निशस्त्रीकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996 कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT का प्रारूप मई 96 में नीदरलैंड के राजनयिक जैप रेमेकर ने प्रयुक्त किया, जिसे अमेरिका ने यह कहते हुए मान लिया कि उसी के आधार पर आगे बातचीत की जानी चाहिए। इस संधि के प्रारूप में भविष्य में किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध का प्रावधान है। मोटे तौर पर पांचों परमाणु अस्त्र संपन्न देश इस पर सहमत हो गए और जून 1996 से जिनेवा में 61 देशों के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में 28 जून तक इस संधि को स्वीकार कर लेने का निर्णय लिया गया। लेकिन 28 जून तक सर्वसम्मत हासिल न होने के कारण वार्ता स्थगित कर दी गई और 29 जुलाई को वार्ता फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया। 29 जुलाई को वार्ता फिर प्रारंभ हो गई, लेकिन सर्वसम्मति हासिल करना मुश्किल हुआ। प्रारूप में इस बात का प्रावधान है कि संधि तक कानूनी रूप नहीं ले सकती जब तक परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता वाले देश, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं, इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। इस संधि में सबसे बड़ा बाधक भारत को माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री वारेन क्रिस्टोफर ने भारत पर अड़ंगेबाजी का आरोप लगाया और भारत को दरकिनार कर संधि को सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर में ले जाने की बात कही, जिसका विरोध करने का भारत ने निर्णय लिया। भारत पर कई तरह के दबाव इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए पड़े हैं, किंतु भारत संधि के मौजूद प्रारूप पर हस्ताक्षर न करने के लिए अडिग है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक भारत इस संधि को स्वीकार नहीं करता, यह पाकिस्तान के लिए निरर्थक है और पाकिस्तान भी उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। वस्तुतः भारत ने संधि प्रारूप की निम्न खामियों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। पहली खामी जो थी वो ये थी कि संधि प्रारूप में परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा उनके परमाणु हथियारों को नष्ट करने का न तो समयबद्ध कार्यक्रम है और न ही उसकी गारंटी। दूसरी खामी यह गलत है कि 5 परमाणु हथियार संपन्न देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन के पास परमाणु हथियार रहने दिए जाएं और अन्य परमाणु क्षमता वाले देशों को परमाणु अस्त्र के विकल्प से वंचित किया जाए। तीसरी खामी यह है कि संधि प्रारूप में मौजूद परमाणु हथियारों को परिष्कृत न किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा है, संधि के प्रभावी होने के पूर्व 5 परमाणु अस्त्र संपन्न देशों के साथ भारत, पाकिस्तान और इजराइल द्वारा संधि के अनुमोदन की अनिवार्यता भी स्वीकार नहीं है।
पांचवा है भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की बात भी आपत्तिजनक है। छठा है विकसित देश कंप्यूटरों के माध्यम से भी नए परमाणु हथियार विकसित कर सकते हैं। अगला, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परिदृश्य। विश्व की 5 परमाणु शक्तियां जहां दुनिया को परमाणु अप्रसार की सीख देती है, वहीं दूसरी ओर 1945 के बाद उन्होंने हर 9 दिन में एक के औसत से परमाणु परीक्षण किए हैं। परमाणु विषयों की एक पत्रिका के अनुसार दुनिया में 1998 तक कम से कम 2059 ज्ञात परमाणु परीक्षण हुए। इनमें से 85% परीक्षण अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ द्वारा किए गए। इस पत्रिका के अनुसार अमेरिका ने 132, रूस ने 715, फ्रांस ने 210, ब्रिटेन ने 45, चीन ने 45, भारत ने 6, पाक ने 6 परीक्षण किए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में परमाणु का जो परिदृश्य है वह धीरे धीरे अग्रसर होता रहा। पाल्मे रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया में 60,000 से अधिक परमाणु बम या वारहेड हैं। इस स्थिति की भीषणता को दर्शाते हुए ओस्ले की विश्वविख्यात इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक तथा निशस्त्रीकरण विशेषज्ञ मारेकथी ने कहा कि वर्तमान में परमाणु शस्त्रों के आंकड़े संकलित करना कठिन है, फिर भी 60,000 प्रलयकारी मशीनों की विध्वंस शक्ति हिरोशिमा वाले बम जैसे 10 लाख बमों के बराबर है, अर्थात 13 अरब MTNT हैं। हिरोशिमा में कुल मृतकों की संख्या 3.5 लाख थी। 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ में चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु संयंत्र में विस्फोट से 2000 से अधिक लोग तत्काल मारे गए और जो बच गए उनमें 80% की हालत चिंताजनक है। वे गंभीर मानसिक और मनोवैज्ञानिक खराबी के शिकार हैं और उनकी स्मरण शक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आज आणविक हथियारों ने संपूर्ण विश्व की सुरक्षा को केवल कुछ यंत्रों तथा कुछ मनुष्यों के हाथों में गिरवी रख दिया है। आणविक हथियारों का संचालन अब केवल धरती से नहीं, अंतरिक्ष से भी किए जाने का प्रयत्न चल रहा है। महाशक्तियों द्वारा 1980 तक 103 सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। अमेरिका अंतरिक्ष में एक ऐसा मंच तैयार करने की योजना बना रहा है जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, जहां से वह अपनी संपूर्ण सुरक्षा का संचालन कर सकेगा। अन्य राष्ट्र भी अब परमाणु तकनीकी हासिल करने में लगे हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना लिए हैं। सर्वाधिक आणविक हथियार बनाने की क्षमता जिन अन्य देशों में है वे हैं कनाडा, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। लगभग 1 दर्जन देश 5-6 वर्षों में परमाणु बम बना सकते हैं। इन हथियारों से वर्तमान विश्व को एक दो बार नहीं, पूरे 1 दर्जन बार नष्ट किया जा सकता है। युद्ध उत्सव नहीं है, मानवता के लिए भयानक त्रासदी है, लेकिन फिर भी परमाणु परीक्षण निषेध और वर्तमान परमाणु अस्त्र भंडार की समयबद्ध समाप्ति दोनों क्रियाएं जब तक एक साथ संपन्न नहीं होंगी तब तक आणविक अप्रचुरता और आणविक निशस्त्रीकरण का कोई भी प्रयास सार्थक नहीं होगा। दूसरी बात है कि परमाणु अस्त्र संपन्न देश
राज्यों पर अन्य राज्यों का विश्वास की, क्योंकि आणविक निशस्त्रीकरण की पहल और जिम्मेदारी मुख्यतया उन देशों की है जिनके पास परमाणु अस्त्र भंडार हैं, लेकिन इन देशों का आचरण विश्वसनीय नहीं है। चीन ने जेनेवा वार्ता शुरू होने के कुछ ही घंटों पहले परमाणु परीक्षण किया था और फिर कोई परीक्षण नहीं करने का वचन दिया। कौन विश्वास करेगा इन वचनों पर? विश्व के कुल 2059 नाभिकीय परीक्षणों में आधे अमेरिका ने किए हैं और वही परीक्षण निषेध के लिए दबाव डाल रहा है। परंतु अस्त्र संपन्न राज्यों के पास परमाणु बम सामग्री, प्लूटोनियम और परिष्कृत यूरेनियम इतनी मात्रा में है कि इससे इतने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं जो वर्तमान परमाणु अस्त्र भंडार का लगभग दूना होगा। इसलिए आणविक निशस्त्रीकरण या आणविक प्रचुरता का एक ही तरीका है कि सभी आणविक अस्त्र संपन्न देश अपने परमाणु अस्त्रों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा करें और उस पर आचरण भी करें। बाकी देश जो परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता रखते हैं या चोरी छुपे परमाणु अस्त्र बना भी लिए होंगे, स्वयं ही उत्साहित हो जाएंगे कि किसी को किसी दूसरे पर निशस्त्रीकरण या परीक्षण, निरीक्षण, निषेध के लिए दबाव डालने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो विश्व वातावरण सृजित हुआ है, यदि उसका उपयोग निशस्त्रीकरण के लिए नहीं होगा तो सारा दोष और सारी जिम्मेदारी बड़ी शक्तियों और तथाकथित सुपर पावर की ही होगी। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।